Hi students, this is Sohail Munir over here with another class। अच्छा, इस क्लास में हम जो है वो कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग डायरेक्ट एक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर खोल के एक टेक्स्ट रिटर्न का को प्रिपेयर करेंगे। इनिशियली किस तरह प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम लोग इंशाल्लाह इस क्लास में सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न और बिजनेस टैक्स फाइलिंग के बारे में मैं कुछ बेसिक नॉलेज सिर्फ मैं अभी आपको बता दूं कि जो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न होता है उसके लिए फॉर्म बनता है 1040। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, 1040 1040 फॉर्म नंबर। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मेरा मुझे इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न बनाना है तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए फॉर्म 1040 बनाना है। अगर कोई कहता है क्या आप मेरा 1040 प्रिपेयर कर दोगे, तो आपके पास फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए कि इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना है। अच्छा, फॉर्म 1040 जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इसमें हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? वेजिस, मतलब सैलरी इनकम हो गई आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किया उस पर कुछ इनकम, मतलब कोई भी इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, कोई भी इनकम होगी वो हम, जो कि एक इंडिविजुअल कमा रहा है, एक पर्सनल कमा रहा है, अर्न कर रहा है, वो अपने इस 1040 में शो करेगा। ठीक है। अच्छा, जो 1040 फॉर्म है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत काम करता है। अच्छा, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम 10% है जो कि 37% तक भी जा सकता है। कुछ आपको क्रेडिट्स मिल जाती है। क्रेडिट्स अगर आप यूं कह लें कि कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, जिसमें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है कि अगर आपके पास कुछ डिपेंडेंट्स है उस पर आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, 1040 को फाइल करने की जो डेडलाइन है वो है 15 अप्रैल ईच ईयर। 6 मंथ की अगर आप एक्सटेंशन फाइल करते हो तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर आपकी डेडलाइन हो जाएगी 15 अक्टूबर। अच्छा, इस स्लाइड में जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है कि फॉर्म 1040 इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न को कहते हैं। इसके अलावा जो भी आप इनकम, एक इंडिविजुअल इनकम कमाएगा वो सारे इनकम्स इस 1040 फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। कुछ क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करोगे। 15 अप्रैल इसकी डेडलाइन है 1040 फॉर्म फाइल करने की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली बिजनेस टैक्स रिटर्न के ऊपर। अच्छा, बिजनेस में देखें, एक होता है कॉरपोरेशन, एक होता है एलएलसी। ठीक है, एलएलसी के अंदर दो चीज़ें आ जा सकती है, एक सिंगल मेंबर एलएलसी होती है, एक मल्टी मेंबर एलएलसी जिसको हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। अच्छा, सिंगल मेंबर एलएलसी हम 1040 जब इन डिटेल फ्यूचर में पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में सिर्फ जो बात करेंगे 1120 में बात करेंगे। ठीक है, तो एलएलसी के अंदर दो आ गया, सिंगल मेंबर एलएलसी और मल्टी मेंबर एलएलसी या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए फॉर्म 1065 यूज होता है, जैसे इंडिविजुअल के लिए 1040 यूज हो रहा था, इसी तरह पार्टनरशिप एलएलसी है तो 1065। सी कॉर्पोरेशन 1120, एस कॉर्पोरेशन 1120। तो कॉर्पोरेशन में दो होते हैं, एक सी कॉर्प एक एस कॉर्प। जैसे एलएलसी के अंदर दो होते हैं, सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर एलएलसी, इस तरह कॉर्पोरेशन के अंदर दो बिजनेस होते हैं, सी कॉर्प और एस कॉर्प। सी कॉर्प फॉर्म 1120, एस कॉर्प फॉर्म 1120 एस। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ट्रस्ट वगैरह, तो उसके लिए हम फॉर्म 990 प्रिपेयर करते हैं और फाइल करते हैं। अच्छा, ये मैं फॉर्म के नंबर सिर्फ अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म्स आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्म नंबर, कि अगर 1120 की बात हो तो सी कॉर्प आपके जहन में आना चाहिए, 1065 की बात हो तो पार्टनरशिप आपके जहन में आना चाहिए, 1040 की बात हो तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न आपके जहन में आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज हम सिर्फ सी कॉर्प पे बात करेंगे तो अगर मैं आपको यूं कहूं कि सी कॉरपोरेशन और बाकी जितने भी बिजनेस है इसमें फर्क ये है कि सी कॉरपोरेशन अपना टैक्स खुद पे करता है। सी कॉरपोरेशन पे टैक्स एट द कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल पे आप टैक्स वो खुद पे करता है। बाकी जितनी भी कंपनीज है वो खुद पे टैक्स नहीं करती, बल्कि जो इंडिविजुअल है, जो ओनर है, वो टैक्स पे करता है। ठीक है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं सी कॉर्पोरेशन फॉर्म 1120। देखिए, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक 1040 का बताया। इसके अलावा मैंने कुछ ये फॉर्म्स डिस्कस किए हैं। फॉर्म डिस्कस तो नहीं किया, सिर्फ फॉर्म के नंबर बताया अभी मैंने। मैं अब इन डिटेल फॉर्म 1120 जो कि सी कॉर्पोरेशन है, बिजनेस टैक्स रिटर्न है, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न है, उसकी डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर खोल के उसमें ये फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, सी कॉर्पोरेशन फॉर्म का नंबर होता है 1120। उसके कुछ बेसिक्स है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो सी कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस और ओनर का कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेटली ये अपना फॉर्म बना के फाइल करता है। कौन? सी कॉर्पोरेशन। अच्छा, सी कॉर्पोरेशन का जो टैक्स रेट है वो 21% है, जो कि फ्लैट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नेट प्रॉफिट, $100 का नेट प्रॉफिट कमाया है, तो 21% मतलब $21 आपको टैक्स पे करना है स्ट्रेट। कुछ इसमें ये नहीं है कि जैसे इंडिविजुअल में हमने पढ़ा था जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप ज्यादा कमाओ कम कमाओ, 21% आपको फिक्स टैक्स देना है। अच्छा, इसमें डबल टैक्सेशन इस तरह से होती है कि कॉर्पोरेशन जो कमाएगी वो अपना टैक्स खुद तो पे करेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड भी दे रही होगी। तो जो डिविडेंड दे रही है सी कॉर्पोरेशन, उस पे टैक्स ओनर हिमसेल्फ पे करेगा, जो शेयर होल्डर्स है वो खुद पे करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें की सेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अगर आप बेसिक अकाउंटिंग भी देखें तो सबसे पहले आपकी इनकम आती है। इनकम में रेवेन्यू आ जाएगा, बिजनेस ऑपरेशंस के जो भी एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो ग्रॉस इनकम हो गई। इसके बाद आपकी आ जाएगी डिडक्शंस। डिडक्शंस में जितने भी एक्सपेंसेस है लाइक सैलरी, रेंट, ड्यूज, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के जितने भी डिडक्शंस है वो सब डिडक्शंस उसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। उस टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल इनकम आपकी बनेगी, उस पर आपको 21% टैक्स देना होगा। अच्छा, कुछ और डिटेल्स अगर हम जाए तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। जो भी आपके पास फिक्स एसेट होगी उस पर ऊपर डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट होती है? व्हीकल है तो उस पर एलबीएस वगैरह होते हैं कि कितने पाउंड की व्हीकल है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। अभी मैं आपको इन डीप नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सभी आज बता दिया तो ना आप हजम कर पाओगे, ठीक है ना, खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन होती है व्हीकल पे, मशीनरीज पे, बिल्डिंग्स पे, जो भी होगा वो हम बताएंगे। रेंट, यूटिलिटीज एक कॉमन डिडक्शन है जो मैंने पहले ही बताया। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लॉस एनुअल, इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ये क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर तो आपको इनकम हुई तो उस पर 21% टैक्स है। लेकिन अगर सर लॉस हो जाता है फिर क्या होगा? अगर तो लॉस होता है आपको, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट में, आप वो लॉस एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो आपका प्रॉफिट होगा उसका 80% लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब 20% प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा। एनुअल नेट ऑपरेटिंग लॉस, जो लॉस हुआ वो फ्यूचर के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ठीक है। और टैक्स सेव आप कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे आपको। इस साल लॉस हुआ है, अगले साल प्रॉफिट है, तो ये आप एडजस्ट कर लोगे अगले साल के प्रॉफिट में से। फिर बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि अकाउंटिंग की क्लास होती है तो इंशाल्लाह ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट बनती है, रिपोर्टिंग होती है उसकी। इसकी भी डेडलाइन अप्रैल 15 है, जैसे इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न की डेडलाइन थी अप्रैल 15, फॉर्म 1120। सी कॉर्पोरेशन की भी डेडलाइन अप्रैल 15 है। अगर कोई एक्सटेंशन फाइल करता है तो 15 अक्टूबर। एक्सटेंशन फाइल करनी होती है, खुद नहीं मिलती। ठीक है। वो किस तरह से फाइल होती है वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, अब जो है वो कुछ चीज़ें, जो कुछ सेक्शंस है जो मैंने यहाँ पे लिखे थे वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपका CNIC होता है, इसी तरह यूएस में SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जिस तरह यहाँ NTN होता है, इसी तरह यूएस में EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है। तो ये एक यूनिक टैक्स आईडी होती है कॉरपोरेशन के लिए या कंपनीज के लिए।
जिससे वो मतलब ये दो कंपनी की सेम नहीं हो सकती, जैसे एनआई से सेम नहीं, नाम सेम हो सकता है लेकिन आपका कॉर्पोरेशन आईडी या ये नंबर वो सेम नहीं होगा। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए एक रिटर्न 1120 फॉर्म लेट से उसको बनाने के लिए उस कंपनी का लीगल नेम क्या है, उस कंपनी का बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो कंपनी जो है वो कब फॉर्म हुई थी, कब बनी थी, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, वो कंपनी क्या काम करती है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, ई कॉमर्स स्टोर है, अमेजोन पे काम कर रही है, लैपटॉप्स बेच रही है, गाड़ियाँ सेल कर रही है, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी नेचर है उस बिजनेस का, या वो कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अब मैं आप लोगों को ड्रेक 2024 ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक 1120 फॉर्म बंद करते हैं, बनाते हैं, किस तरह से बनता है। देखिए सबसे पहले ये ड्रेक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। यहाँ हम लोग ओपन और कोई भी न्यू टेक्स्ट रिटर्न बनाना होगा तो ओपन और क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग EIN नंबर लिखेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ बना रहे हैं एक टेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके किया। ये कह रहा है कि ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, कि आपको न्यू रिटर्न ओपन करना है। वी विल क्लिक ऑन यस। ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि भाई कौन सा फॉर्म आपको जो EIN आपने डाले किस फॉर्म से बिलोंग करता है। तो हमें पता है सी कॉर्प 1120 से बिलोंग करता है। टेस्ट टेक्स ठीक है, ये हमने एक नाम दे दिया है। तो कॉर्पोरेशन का नाम हमने दे दिया, EIN नंबर दे दिया, और इसको ओके करते हैं। 9 डिजिट का होता है EIN नंबर। ठीक है। तो ये देखे जर्नल इन्फॉर्मेशन अब हमें यहाँ पे डालनी है। लेट से EIN नंबर हमने डाल दिया था, उसका नाम डाल दिया। DBA डूइंग बिजनेस, अगर तो ये लीगल नेम किसी और नाम से, जैसे ब्रांड नेम कुछ और है, अगर तो रजिस्टर्ड होता तो हम लिख देते हैं, अमूमन ये नहीं होता। लेकिन अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड है DBA तो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट से इसका DBA जो है वो SM के नाम से है सिर्फ, तो हमने SM लिख दिया। अच्छा, इन केयर ऑफ कौन केयर करता है, ये अमूमन नहीं होता तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। लेट से हमारा एड्रेस है, स्ट्रीट का एड्रेस आ गया, सूट नंबर है 125, सिटी है हमारी न्यूयॉर्क, हमारी सिटी है। स्टेट यहाँ पे लेट से न्यूयॉर्क ही है हमारा। ठीक है ना। ये हमारा जिप कोड आ गया। ठीक है ना, सिटी जिप कोड ये था, ये मुझे याद था। तो NJ हमारी स्टेट हो गई, ये आपकी सिटी हो गई, ये जिप कोड हो गया। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट जो है वो पोस्टल कोड जिप कोड से सिटी या स्टेट उठा लेते हैं, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमें एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN नंबर, लीगल नेम, उसका एड्रेस, ये हमने बेसिक चीज़ें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि क्लाइंट आपको बताएगा, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने बताई थी, डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। लेट से 2024 की फेब में ये स्टार्ट हुई है कंपनी। ठीक है, तो हमने डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, स्टेट कौन सा है, NJ है लेट से, न्यू जर्सी। अच्छा, क्योंकि ये 2024 में स्टार्ट हुई है, 2024 में अगर कोई कंपनी बनी है तो इसका मतलब ये है, ये 15 अप्रैल 2025 से पहले हमने इसका टैक्स रिटर्न बनाना और फाइल करना है। क्योंकि ये 2024 में बनी है कंपनी, तो इसका मतलब ये इनिशियल पहला साल है कंपनी का, हम इस पर टिक करेंगे। अगर ये कंपनी बंद हो रही होती और फाइन और लास्ट ईयर होता कंपनी का, तो हम फाइनल पे टिक करते। ठीक है, अगर इस कंपनी का नाम चेंज हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ और नाम था, अब नाम चेंज हो गया, तो नेम चेंज पे टिक करते हैं। एड्रेस चेंज हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई और एड्रेस, सब चेंज हो गया है एड्रेस, तो हम एड्रेस चेंज पे टिक करते। क्योंकि अभी किसी पे टिक नहीं हुआ, सिर्फ इनिशियल पे इसलिए टिक हो क्योंकि पहला साल है कंपनी को बने हुए। ठीक है। अच्छा, जो फिस्कल ईयर होता है US में वही टैक्स ईयर होता है। जो कैलेंडर होता है US में वही टैक्स ईयर होता है, फिस्कल ईयर कैलेंडर ईयर सेम है। अगर तो कैलेंडर ईयर इसका नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे लिख देते कि भाई आपका कैलेंडर ईयर, क्योंकि January 1 2024 से लेके December 31 2024 तक नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखते। क्योंकि कैलेंडर ईयर और टैक्स ईयर या फिजिकल ईयर सेम है, तो हम यहाँ पे इसको भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। बाकी ये अदर इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की। ईमेल एड्रेस क्लाइंट देता है, फिल कर दे, सेल नंबर क्लाइंट देता है उसका डाले आप।
ठीक है। अच्छा, ये हमारे आगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने अभी मैं और कुछ मजीद अभी नहीं डाली, लेकिन हम इसको व्यू करके देखते हैं कि फॉर्म दिखता किस तरह से 1120। ये देखिए, फॉर्म 1120, एस एम टेस्ट टैक्स हमने इसका नाम डाला था, एस एम डी बी ए डाला था, ये स्ट्रीट एड्रेस, ये सूट नंबर, डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, ए आई एन नंबर। तो ये देखिए आप 1120, ये फॉर्म खुद से जनरेट हो गया, जिस तरह का मैंने लेक्चर में बताया था, ग्रोस रिसिप्ट वगैरह आ जाएगा, डिडक्शंस आएगी इसमें, टैक्सेबल इनकम आएगा, 21% टैक्स लगेगा, और टैक्स अमाउंट आ जाएगी। अगर कोई एनओएल हुआ उसकी एडजस्टमेंट भी तो यहाँ पे होगी। बैलेंस शीट जो है वो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे पूरा। अच्छा, इसके साथ क्योंकि एक फेडरल लेवल पे हम लोग टैक्स देते हैं आईआरएस को, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को, ठीक है ना, और इसके अलावा हम लोग स्टेट लेवल पे अलग टैक्स देते हैं, तो क्योंकि ये एनजीए में, एनजीए न्यू जर्सी में कंपनी फॉर्म हुई थी, तो एनजीए का भी टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली इसमें बन रहा है। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये इनकम का टैब है, जहाँ हम लोग इनकम डालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सेल के लिए स्केड्यूल ए बनता है। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। 1120 फॉर्म एक लाइव, हम कंपनी जो एस एम टैक्स के पास है उसका पूरा डेटा आपको दिखाएंगे। कुछ उसमें चीज़ें हमें हाइड करनी पड़ेगी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस, लेकिन वो लाइव कंपनी होगी। उसका डेटा लेते हुए हम पूरा 1120 फॉर्म टैक्स रिटर्न इसमें बनाएंगे, ताकि आपको ड्रिंक सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए। कोई कंपनी किसी के 1120 या सी कॉर्पोरेशन है, वो अगर आपको देता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें उसका टैक्स रिटर्न किस तरह से प्रिपेयर करना है। बेसिक तो आपको पता चल गया है ड्रेक में कि किस तरह से कंपनी ओपन हो रही है, क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम इस क्लास का, इस छोटी सी क्लास का कंक्लूजन में जाए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 1040 होता है, जिसको पर्सनल टैक्स रिटर्न कहते हैं। जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा हम लोग टैक्स पे करेंगे। सी कॉर्पोरेशन 1120 फॉर्म, पार्टनरशिप 1065, एस कॉर्पोरेशन 1120 एस फॉर्म होता है। सी कॉर्पोरेशन अपना टैक्स खुद पे करती है, टैक्स की जो परसेंटेज आपको लगाएगी वो 21% है। डबल टैक्सेशन होता है सी कॉर्प में कि एक तो 21% जो है वो आप खुद पे कर रहे हो, इसके अलावा जो डिविडेंड पे किया है कंपनी ने ओनर को, वो अपना 1040 में उस डिविडेंड पे भी टैक्स देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि राइट बिजनेस जो आपके बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, वो आप चूज़ करें। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग एक तो 1120 एस और 1065 की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और फॉर्म 1120 जो ये पूरा एक बनाएंगे, एक डिटेल फॉर्म हम लोग बनाएंगे। ठीक है, स्टेट का फॉर्म भी बनाएंगे, फेडरल आईआरएस का भी बनाएंगे। तो इजाज़त है, होप यू लाइक द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1120 एस 1065 के बारे में डिस्कशन करेंगे, और 1120 फॉर्म एक पूरा बनाएंगे।